हाँ हेलो। जी हाँ जी, उमर उमर देवबंदी बोलो। हाँ मैं तो बोल ही रहा हूँ। हाँ कौन से मौजूद पर बात करोगे, बात करो। सामने कौन है, वो नाम बताया अपना। ये हजरत मौलाना जसीम अख्तर साहब है। ओह, जो भागे हैं मेरे से। भागा है तुमसे कौन भागा है तो? या अल्लाह, किसी तुम लोग खुद भागते हो यार और हमको इल्जाम कर देते हो। अच्छा हम भागते हैं? अच्छा जी जी कसम खाओ, चलो हम भी कसम खाते हैं, तुम भी कसम खाओ कि तुम नहीं भागे मुझसे। जी कौन जी, काम जो से? दूसरे आदमी को लाइन में कसम लेते खाओ। हो। अच्छा ये भी कसम खाओ कि मैंने दूसरे आदमी लाइन पे लिया है। वल्लाह तो मैं भी कसम तुम खाता हूँ। खुद बकवास करते हो, यार मौजू से झूठ इधर बोलते उधर हो बकवास यार। करोगे तो तुम्हारी बकवास अब नहीं न देखो आप सुनी मौजू जाएगी। पहले बोले कि भाग रहे हो, बोलते मौजूद है इधर और उधर तुम क्या। मौजू से अब फरार हम होते मौजूद हो से ना। भागे हैं तो उसका भी कसम खाओ कि हम मौजूद से भागे हैं। जी बिल्कुल, वल्लाह तुम कितने बार मौजू से फरार देखते हो, उछल अब कूद इधर अल्लाह से नहीं, उधर कसम करते हो। खाओ। कसम वल्लाह का रहे खाओ। मतलब नहीं अरे समझे हो, जाहिल हो ये क्या यार, अरे तुम कुछ पढ़े लिखे कहता हो। हूँ कि अगर उमर देवबंदी, उमर देवबंदी, अलग उठाओ, अलग उठाओ। हेलो उमर देवबंदी। हाँ किस मौजूद पर बात करोगे वो बताओ। हाँ चलो, मैं मौजूद हूँ कि तुम दोस्त है? बताओ जैसे मुझसे साहब। जी आप ही मौजू बताइए, मैं मौजूद हूँगा तो आप बात नहीं कर पाओगे। बताऊं मौजू मैं? अरे यार, अरे चलो अच्छा आप ही मौजूद बताओ, ठीक है चलिए। अशरफ अली थानवी शरीयत मुतहरा का फतवा बरअक्स फतवा देता था, जिसके वजह से खुद के फतवे से, खुद के मुफ्तियान किराम आप लोगों के देवबंद के फतवे से वो दायरे इस्लाम से खारिज है। क्या बात करना पसंद करेंगे? ये तुम तो हुक्म लगा रहे हो कि मौजू बता रहे हो। मौजू भी और हुक्म दोनों भी बता दे रहा हूँ मैं। मौजू और हुक्म में फर्क नहीं है वो इसको। शरीयत और भाई मुतहरा बताओ। के बरखिलाफ यानी खिलाफ फतवा दिया करता था। मौजू हो गया जिसके बिना पर, वजह भी बता दे रहा हूँ, जिसके बिना पर आपके घर के मुफ्तियान ने देवबंद ने उस पर कुफ्र का फतवा आयद किया है। दोनों हंसो चलो नहीं, वो इस तरह शरीयत के जहालत खिलाफ नहीं कौन सा दिखाना। फतवा है वो जरा बताओ। जी इस तरह जहालत मत दिखाइएगा। अरे तो मैं यार मौजू भी ये बता दिया मुझे और जरा आपके बताओ। घर का हुक्म भी बता दिया। अब साबित करना मेरी जिम्मेदारी है। तो कौन सा शरीयत के खिलाफ फतवा है जरा वो बताओ। जी जी दो जी मिनट की बात हो गई। हाँ जी चलिए। जी जी। तो मैंने हाँ अपना बताइए। दोनों बता दिया। क्या आप तैयार हैं? देखो यार, देखो ये अभी डरने लगा दी थे। जी डरने की दावा बात करें ना, इसने जो दावा किया है कि शरीयत के खिलाफ फतवा देते थे, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि वो शरीयत के खिलाफ फतवा कौन सा है, आप उसकी दलील दे दो। जी 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 बिल्कुल। हाँ अब सुनिएगा, देवबंदी धर्म के दिलरुबा मौलवी सईद अहमद देवबंदी, इमाम अहले सुन्नत वल जमाअत, इमाम आला हजरत के से मंसूब किताब इरफान शरीयत की एक वाकया पर एतराज करता हुआ लिखता है, रजा खानी मुल्लाओं का अकीदा है कि हजरत सैयदी शेख मोहम्मद शर्बीनी रहमतुल्लाह अलैह ने मौत के वक्त को मंसूख कर दिया। आगे वाकया नकल किया है जो ये है, यानी जब उनके साहबजादे अहमद नातमा होकर करीबे मर्ग हुए और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उनकी रूह कब्ज करने आए, हजरत शेख ने उनसे गुजारिश की, अपने रब की तरफ वापस लौट जाओ, उससे पूछ लीजिए कि मौत का हुक्म मंसूख हो चुका है। इजराइल अलैहिस्सलाम पलट गए, साहबजादे ने शफा पाई और इसके बाद 30 साल तक जिंदा रहे। रजा खानी मजहब जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 199 201 सईद अहमद देवबंदी ने लिखा। और इसमें कई देवबंदी की तकरीज मौजूद है। इसके नकल करने के बाद अपने दिल की कदूरत और भड़ास शैतानी गूज की तरह निकालता हुआ लिखता है, सुनिए, जिसका अकीदा हो कि औलियाए किराम को अख्तियार हासिल हैं, वो बहुत बड़ा मुशरिक है। रजा खानी मजहब जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 201 सईद अहमद देवबंदी ने लिखा। ठीक, हवाला भेजोगे?
जी जी जी, बिल्कुल भेज देता हूँ मैं। आप जिस व्यक्ति से बात उसके कर पास रहे पहुंच हैं गया, उसने आपकी कॉल को होल्ड उसके पर पास रखा पहुंच है। गया वो कृपया हवाला। लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति हेलो, लाइन पे उमर देवबंदी, उमर देवबंदी, जसीम अख्तर हाँ उमर देवबंदी, आप पढ़ लें अपनी आंखों से, आपके पर्सनल में चला गया वो हवाला। क्या पढ़ लो? वो रजा खानी मजहब का जो फतवा आयद किया है, यानी काबा शरीफ के किसी बुजुर्ग की जियारत करने का जो अकीदा रखता है वो बहुत बड़ा मुशरिक और काफिर है कह करके रजा खानी मजहब के मुसन्निफ सईद अहमद देवबंदी के नजदीक ऐसा अकीदा रखने वाला रजा खानी है और बहुत बड़ा मुशरिक है कह के फतवा किए हैं। अकीदा रखने वाला जी, अकीदा रखने वाला कैसा अकीदा रखने वाला? कैसा अकीदा रखने वाला? आपके पास मैंने किताब का स्कैन भेज दिया, आपको मिल गया, आप देख लिए, आप खुद पढ़ें। आप बताओ ना कैसा अकीदा रखने वाला? यानी काबा शरीफ, काबा शरीफ का किसी बुजुर्ग या औलिया की जियारत के लिए अपनी जगह से छोड़ करके चले जाने का ये अकीदा रखने वाला रजा खानी है और बहुत बड़ा मुशरिक है कह करके ये देवबंदी, कई देवबंदी इसमें दस्तखत किए हैं और फतवा लगाया है, जैसा कि सईद अहमद देवबंदी। और ये सब लिखते वक्त थानवी के बेइज्जती जेवर शायद नहीं पढ़ा था वो, अगर पढ़ लेता, जो चूटियों वाला तला और तेल इस्तेमाल किया बताया है उसका इस्तेमाल कर लेता तो शायद इसको अकल आ जाती है ना। लेकिन लिखते क्या लिखी है, पढ़ो ना। मैं पूरे पढ़ करके सुनाया, आपको पता नहीं चला? अरे कहाँ पढ़ करके सुनाए यार, अभी पढ़ो। अभी पढ़े। रजा खानी मुल्लाओं का अकीदा है कि हजरत सैयदी शेख मोहम्मद शरबीनी रहमतुल्लाह अलैह ने मौत के वक्त को मंसूख कर दिया। ठीक, आगे वाकया नकल करता है जो ये है कि जी, एक मिनट खामोश रहो ना। अभी पढ़ने के लिए भी बोलता है और 1 मिनट खामोश हो कहता है। अरे यार झूठ क्यों बोलते हो यार? झूठ बोल रहे हैं ना। अभी तुमने इससे पहले कहा कि इन्होंने फतवा दिया है कि जो मदीना शरीफ की जियारत करे उसको मुशरिक कहा है, काफिर कहा है। फिर आपने यहाँ पे वो चीज पढ़ी है। अरे देवबंदी बोलते हो, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप बयान कर रहे हैं और आपका दावा कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हैं, बयान कुछ और कर रहे हैं। आपका दिमाग कुछ सही है कि नहीं? देखो तुम बोल रहे हो ना, यानी अक्ल को 3 तलाक दे करके आ गए हो, अकल को 3 तलाक दे करके आ गए हो बातों में बात करने के लिए। मैं आपको बताया कि कोई बुजुर्ग की जियारत के वास्ते खाने काबा की जियारत को चले जाना अपनी जगह से, ऐसा अकीदा रखने वाला बड़ा मुशरिक है और रजाखानी है कह करके लिखे हैं। तो इसमें कहाँ लिखा है? इसमें कहाँ लिखा है कि काबा शरीफ में किसी बुजुर्ग की जियारत करने वाला वो मुशरिक है, रजाखानी है? ऐसा इसमें लिखा है? आप देखो 202 सफा नंबर में देखो, उसमें हाँ कहाँ लिखा है? इसमें वाकया को नकल करके, यानी शेख शरबीनी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया नकल किया है। काबा शरीफ को चल के गया और वहां पर ये मौत को मंसूख भी कर दिया और इजराइल अलैहिस्सलाम पलट के चल गए, यानी तसर्रुफ अख्तियार किया वो। जी तुम बात कुछ कर रहे हो और इसमें खुद लिखा हुआ कुछ बता रहे हो। मैं तो इबारत ही पढ़ दे रहा हूँ ना। शरीयत के खिलाफ फतवा देते थे, फिर तुमने जी कि मौत के वक्त मंसूख कर देते थे। वो तसर्रुफ का भी ये वाक्य है, इसमें कई वाक्य हैं। जाना मुशरिक और बरेलवी है। अरे क्या तुम्हारा बाल मेल है यार? नहीं सुनोगे तब ना यार, लगता है सुनोगे यार, सुनोगे तब ना। तुमको कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ लिखा क्या है, तुम्हारा दावा क्या है और तुम्हारा इतराज क्या है? तुमको खुद नहीं मालूम। पहले तसल्ली से सोचो तुम्हारा मौजू क्या है, तुमने देखिए क्या किया है, देख लो,
देख लो, काबा शरीफ का जाना ये औलिया के लिए, औलिया के बारगाह में तसर्रुफ का अख्तियार कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला, ये माना। उसमें और वाकया बढ़ करके है कि मौत को भी मंसूख कर दिया इजराइल अलैहिस्सलाम, यानी तसर्रुफ साबित किया है उनके लिए। ऐसे तसर्रुफात के जो कायल हो वो बड़ा मुशरिक है कह करके वहां पर बयान किए हैं। ठीक, समझ में आ रही है बात? यहाँ कहाँ लिखा है कि मक्का शरीफ में किसी बुजुर्ग की जियारत करने वाला मुशरिक है, बरेलवी है? काबा मुश्क जियारत करने वाला नहीं, गधे हुई यार तुम, अकल तुम लोगों का। अशरफ अली थानवी बहुत खूब रिसर्च किया है, सुन लो। सुन लीजिए, तुमने खुद ही कहा है, शुरू हुई यानी काबा शरीफ की जियारत करने वाला कहा हूँ मैं? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, बल्कि काबा शरीफ बुजुर्ग की जियारत करने के वास्ते चला जाए और मौत को मंसूख कर दे। बुजुर्ग की जियारत करने वाला बिदअती है, बरेलवी है, मुशरिक है, कहाँ लिखा है ये बता दो। तो 202 सफ़ा देखिए जिस पे फतवा है, जिसका ये अकीदा हो कि औलिया किराम को अख्तियारात हासिल हैं, वो बहुत बड़ा मुशरिक है। मैं स्कैन भी भेज दिया हूँ, पढ़े लिखे देखो ना। देवबंद का चश्मा, खपड़े वाला चश्मा, अंधे चश्मा, जो सुमुम बुकुम उम्मीन का जो पर्दा लगा हुआ है, ऐसे चश्मा को उतार को फेंक और देख हकीकत। मैंने स्कैन भी भेज दिया हूँ। पागल, ये लिखा हुआ है मौत के वक्त को मंसूख कर दिया, ये अकीदा इन्होंने रद्द किया है। हाँ, कि ये मौत के वक्त को मंसूख करना, ठीक है, मौत के वक्त को एक आन एक के साथ तक आगे पीछे हरगिज नहीं कर सकता, ये इख्तियार किसी नबी को हासिल नहीं। ठीक है, ये मानते हो, कम से कम ये तसर्रुफ को मानते हो उमर देवबंदी? लेकिन ये किताब है, खुद ये किताब है सईद अहमद कादरी की, और तेरा दावा कुछ और है, घामर करेगा। उमर देवबंदी बेवकूफ जाहिल, देखो जहालत की हद ना करें। उमर देवबंदी, वो मुझे गधा बोला तो नहीं समझ में आया, दिल सटा। उमर देवबंदी सुन लो, मुझे गधा बोला तो नहीं समझ में आया तेरा, मुझे दिल सुन लो, तो घामड़ बोल दिया तो बुरा लग रहा है। सुन लो, बेवकूफ जाहिल के जैसा बात ना करें आप, अपने जबान पे लगाम दे। आप एक तसर्रुफ को, जो औलिया किराम के लिए तसर्रुफ दी जाती है, काबा शरीफ को जियारत के लिए अपनी बारगाह में बुला लें या उनकी बारगाह में चल जाए, और दूसरी बात ये कहे हैं, खामोश हो जाऊं, और दूसरी बात ये कहे हैं उस वाकया में कि मौत को टाल देना और उम्र को दराजी हासिल कर लेना, तसर्रुफ यानी अख्तियार ऐसा मानने वाला, ऐसा अख्तियार हासिल है तो वो बहुत बड़ा मुशरिक है। रज़ाखानी मजहब में लिखा है ऐसा अख्तियार मानने वाला। तो देखिए कि आपके अशरफ अली थानवी साहब जो सबसे लिखा है, ये बता दो, मौत के वक्त को मंसूख कर देना, ये तुम्हारा अकीदा है क्या, ये बता दो। औलिया किराम को ये तसर्रुफ उन लोगों को दिया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला देता है। तो मंसूख कर दे, मौत तो मंसूख कर दे जी। इस वाकया से वो जो रज़ाखानी मजहब में तुम अपना अकीदा बताओ। तुम्हारा अकीदा है इस मौत का वक्त जो है वो अल्लाह के सिवा कोई और भी मंसूख कर। देखिए, हम लोगों का अकीदा तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की वह तकदीर देखी। अब खामोश रहना। जैसे रज़ाखानी मजहब में कई देवबंदियों ने फतवा आयद किया है, सबसे बड़ा मुशरिक है, समझे, सबसे बड़ा मुशरिक है। तो खामोश हो जाए। अभी आपकी बात को मैंने गौर से सुना, अब मेरी बात को आप गौर से सुने। उमर देवबंदी, आप बीच में अपने कदूरत और भड़ास को ना निकालें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अकल को, जो अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि रिसर्च करके देवबंदियों का अकल गधे के उज़्वे मखसूस की जैसा है, कभी सुकुड़ता है कभी बढ़ता है, वो वैसा ना करें। अशरफ अली थानवी आपके मुजद्दिद के कौल सुन लें। वो लिखते हैं, अशरफ अली थानवी साहब के मोहम्मद शरबीनी शेख बुजुर्ग वली साहब कश्फ बड़े इमाम और औलिया कबाइर में से थे। मशरकी नवाह के दरवेशों की एक जमात के शेख और हालात और मकाशिफ थे। तमाम अतराफ जमीन पर ऐसे कलाम फरमाते थे गोया आपकी परवरिश वहीं हुई है।
इमाम शारानी कहते हैं कि जब उनके बेटे अहमद बहुत कमजोर हो गए और मौत के करीब पहुंच गए और इजराइल रूह कब्ज करने के लिए आगे आ गए, तो आपने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से फरमाया अपने रब की तरफ लौट जाओ और उनसे रुजू करो, क्योंकि अब ये मामला मनसूख हो गया है, यानी मौत का वक्त मनसूख हो गया है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वापस हो गए और मियाँ अहमद तंदुरुस्त हो गए और उसके बाद 30 साल तक जिंदा रहे। देखिए जमालुल औलिया अशरफ अली थानवी ने लिखा सफा नंबर 202 में। तो बताइए जिस वाकये पर आपके बड़े बड़े कबाइर उलमा ने, मुफ्तियों ने फतवा आयद किया है, वही फतवा वही चीज को तो अशरफ अली जमालुल औलिया किताब सफा नंबर 202 में वही वाकया को बयान करके अपना अकीदा जाहिर कर रहे हैं। मतलब कि आपके मुफ्तियाने किराम के फतवे से, मुफ्तियाने देवबंद के फतवे से अशरफ अली थानवी सबसे बड़ा मुशरिक साबित हुआ या नहीं जनाब उमर देवबंदी? जमालुल औलिया किसकी है? जमालुल औलिया आपको पता नहीं है? थानवी जी की किताब लिखी हुई है। अच्छा, अगर थानवी की अगर ना हो तो? थानवी की ना हो, देख ले आप स्कैन, मैं आपको मुंह में दे मार रहा हूँ। एक मिनट लाइन में रहो, ये मुंह में दे मार रहा हूँ, स्कैन मेरे पास हाजिर है, आप इसको देख लें और सर को आप पीटें, है ना। ये आपके खिदमत में ये जमालुल औलिया, एक मिनट, ये जमालुल औलिया कहाँ चला जाता? ये अशरफ अली, हाँ ये चीज है। तो उमर देवबंदी साहब, ये जमालुल औलिया आपको मैं ये स्कैन भेज दे रहा हूँ। ये है, ये जमालुल औलिया की किताब नहीं है। एक मिनट भौंको नहीं, स्कैन देख लो, पहले स्कैन देख करके मातम करो। उमर देवबंदी, आप तुम्हारी अकल और मैयत को मैं जब तक नहीं निकाल दूंगा तब तक मेरा नाम अख्तर निजामी नहीं, जसीम अख्तर नहीं, जो आज से तुम लोगों को जलील करना छोड़ दूंगा। देख लो तुम्हारे स्कैन पर असल में स्कैन पहुंच गया। जमालुल औलिया किसका है? आंख खोल करके देख और मातम कर और अशरफ थानवी पर लानत भेज। जमालुल औलिया पे लिखा है ना, थानवी जमालुल औलिया लिखा है, जिसका इनकार कर रहे हो तुम। उमर देवबंदर जमालुल औलिया किताब देख ले। थानवी ने मोटे मोटे हर्फ में ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर तमाम जगह में लिखी हुई है, उस पर लानत भेज और जूते मार। अरे इस धर्म पर तो थूक और आओ ना, हक की दावत मैं देता हूँ तुमको। बोलने मुझे भी तो बोलने देगा। बोलो, तुमने इनकार किया है, इसके सबूत दलील पेश कर। ये जमालुल औलिया जो है, ये हजरत थानवी की और अभी इनकार कर रहा था और अभी मान रहा है। देखिए ये कबीना देवबंदर को नहीं बोलने दे रहा। ये किताब है सैयद यूसुफ इस्माइल की तालीम का इख्तिताम 1324 हिजरी में हुआ और 1329 हिजरी में मिस्र से इत्तबा हुआ। ठीक है, इसकी लाहौर वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अपने मुजद्दिद की किताब मशहूर मुजद्दिद हकीमुल उम्मत, उसको बाहर पेज में नजर नहीं आ रहा है। बाहर पेज में जमालुल औलिया के देख, हकीमुल उम्मत बीमारी देवबंद अशरफ अली थानवी लिखा हुआ है कि नहीं? बेवकूफ, मुजद्दिद का इनकार कर रहा है, तुमको जूते मारेंगे देवबंदर लोग। अपने मुजद्दिद को क्यों इनकार करते हो यार? क्यों जूता मार रहे हो? एक तो ऐसी जलील मर गया। अपने बाप के मुजद्दिद की किताब का इनकार कर रहा है ये मरदूद। जुल्फकार साहब को मैं ये भेज रहा हूँ, अभी जुल्फकार साहब भी पढ़ ले तो और पागलपन पे मातम करे भाई, किसका लिखा हुआ है। जुल्फकार देवबंदी नसबंदी जो है वो भी तुम्हारे ही यहाँ काबिर में से हैं। अकाबिर देवबंद पढ़, अकाबिर देवबंद किताब एक है देवबंदर, तुमको एक अकाबिर देवबंदर मैंने भेज दिया है आपके पर भी और जसीम अख्तर पे भी, दोनों पे भेज दिया है। क्या चीज भेज दिया है? इसमें लिखा हुआ अंदर के सफे पर लिखा हुआ है
हाँ। ये किताब मौलिका सैयद यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की है। मरदूद देखो, अशरफ अली थानवी अपने बाप का इनकार कर दिया। ये अभी देवबंदी लोग सुनेंगे तो बहुत इसको पीटेंगे, समझे। ने फरमाई ये किताब जो है लिखी हुई है मौलाना यूसुफ नबहानी की, ठीक है, लेकिन ये को ये भी नहीं मालूम है कि किताब किसकी है। दूसरी औलिया कराम मौत को आगे पीछे कर सकते हैं, मंसूख कर सकते हैं। सुनो सुनो, इसमें तुम भेजे हो जमालुल औलिया, सुन लो गधे, तुम झूठ क्यों बोलते हो? झूठ मत बोलो, जिसको भेजे हो उसी इबारत को तू पढ़ लो। एक वक्त मौत का जब वो ये झूठ नहीं बोलो, तुम्हारे जैसे झूठ बोलते हो, अल्लाह को झूठा बनाते हो, अवाम को धोखा दे रहे हो। जमालुल औलिया अशरफ अली थानवी की है, जिसके तुम भेजे हो, जिसके मुअतमद छपा की तलखीस एक खास मेयार पर हजरत अक़दस हकीमुल उम्मत इमदादुल मिल्लत सूफी मोहम्मद अशरफ अली थानवी लिखा है। ये किताबत उनकी है, मरदूद अपने बाप की किताब को ये कह रहा है कि ठीक है। इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल, ठीक है, सूरह नहल जसीम अख्तर का अकीदा खुद कुरान के खिलाफ साबित होकर ये खुद देख उमर जबंदर तुमने अपने बाप की किताब को इनकार कर दिया और कहा यूसुफ इनकार कर दिया। ये पागल कहीं, इसको मालूमात नहीं है। उसी जमालुल औलिया तुम्हारे हकीमुल उम्मत मुजद्दिद देवबंद बीमारी उम्मत की किताब है। वो जो तुम भेजे हो ना, कम से कम वही पेज को अगर आँख खोल के पढ़ लेते तो तुम इनकार नहीं करते। अरे यार ये कौन पागल को ले आएगा जुल्फ़िकार साहब, बात सुनने को राजी नहीं। अरे बेवकूफ, अपने बाप की किताब को इनकार कर रहे हो ना तुम। अगर जुल्फ़िकार देवबंदी कहते हो तो भी तुम गिरफ्त में पकड़ते हो। और इसका तर्जुमा अहमद जमील अहमद ने किया है। ये देखो, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। कहाँ पर लिखी हुई ये किताबों में मरदूद झूठ बोलते हो? झूठ क्यों बोलते हो यार, शर्म नहीं आती है? जरा पढ़ के सुना, पढ़ के सुना। मैं किताब स्टैंड तुम भेजे हो, मैं पूरे पढ़ रहा हूँ उसी को। देखो, जमालुल औलिया की किताब स्टैंड में ऊपर ही में लिखे हुए हैं, जिसके मुअतमद छपाई की तलखीस एक खास मियार पर हजरत अक़दस हकीमुल उम्मत उनकी निगहबानी में अशरफ अली थानवी का। अरे मरदूद, लिखी हुई किताब उससे पढ़ रहा हूँ। देखो ये गलत पढ़ रहा है। क्या गलत पढ़ रहा है? मोहतमद कह रहा है जिसके क्या पढ़ रहे हो? क्या लिखा है उसमें? मोहतमद क्या लिखा है? देखो 1329 के नीचे देखो, मीम आइन से दाल, मीम आइन से दाल क्या होता है? हाँ तो मोहतमद हो गया। मोहतमद मैं बोला हूँ। हाँ मोहतमद बोले, मुअतद यानी एतमाद किए हुए, जिसकी तलखीस एक खास मियार पर हजरत अक़दस हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी तुम भोको नहीं फयूज़हुम ने फरमाई और हजरत दामत ज़िल्लुहुमुल आली के इशारे से बकिया की शादी की। क्या हो रहा है? बोलता है वो तिमाद, मोहतद माने गिना गया, शुमार किया गया मोहतद। अरे अकल देव के बंदे, सुनोगे तब नहीं यार तुम भोग। बहरहाल इसमें मोटे मोटे अल्फाज से सामीन किराम आप देख लो, इसमें मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी लिखी हुई है और ऊपर पेज में आप खुद देखें, ये अशरफ अली थानवी की किताब है, जिसको ये इनकार, ये बेवकूफ इनकार कर रहा है। और कभी कहता है ये देवबंदर कि ये नक्शबंदी की है, कभी तो फिर कहता है नबहानी साहब की है। ये कैसे पेज उलट फेर करना शुरू किया है।
जो अशरफ अली थानवी को ये लोग अपने फतवे से ही जी अपने फतवे से तुम लोग तुम्हारे अकाबिरीन ने अशरफ अली थानवी को मौत के घाट उतार दिया। देवबंदियों इसे कहते हैं तुम्हारी दस्त। तुम सुन लो, भोको नहीं, भोको नहीं, भोको नहीं। देवबंदी ऐसे तुम्हारे दस्त और तुम्हारे ही जूते जिसे तुमने अशरफ अली थानवी के सीधे मुंह पर पांव रख करके फतवा दिया है, तुम्हारे मौलवी के फतवे से मौलवी अशरफ अली थानवी सबसे बड़ा मुशरिक साबित हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह फजाली हमद। अब बताओ जो मुशरिक काफिर है तुम्हारे ही फतवे से, तो क्या ऐसे बड़े मुशरिक मुजद्दिद हो सकता है? अब जो कि सारी देवबंदी इसको यानी थानवी को मुजद्दिद और हकीमुल उम्मत यानी बड़े बड़े अलकबात मान करके बड़े मुशरिक हो गए, तो मैं आपको इस्लाम का दावत दूंगा उमर देवबंदी, लेकिन आपके दिल में खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तुम्हारे अक्ल, तुम्हारे आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारे सोच सब में पर्दे पड़े हुए हैं। घटा टोप अल्लाह के तरफ अजाब यानी तोक बन करके अजाब इलाही मुसल्लत हो गया है। तो ये अशरफ अली थानवी मुशरिक हुआ, और इसको अशरफ अली थानवी को जो मानता है अब से देवबंदी, वो तमाम सब लोग बड़े मुशरिक हुए। तो मैं आपको इस्लाम की दावत दूंगा उमर देवबंदी, क्या तौबा करोगे और झूठ धर्म से निकल करके मुसलमान बनोगे? उमर देवबंदी, उमर देवबंदी क्या झूठ धर्म से बाहर निकल के आओगे? क्या झूठ बोलते तुम लोग को शर्म नहीं आती यार? तुमको ये पता नहीं, ये क्लिप यूट्यूब में जाएंगे, तुम्हारे शागिर्द भी सुनेंगे, तुम्हारे दोस्त भी सुनेंगे, तुम्हारे माँ बाप भी सुनेंगे, तुमको तो लानत का तौक दुनिया में लोग तुम्हारे देवबंदी ही पहना देंगे ना। तो ऐसे धर्म में क्यों? शर्म करो और आओ हक को कबूल करो। अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो। तो तुम झूठ क्यों बोलते हो यार? कभी कहते हो नबानी साहब की है, कभी कहते हो नक्शबंदी साहब की है, कभी कहते हो हाँ थानवी की है। यानी दोगला पॉलिसी अख्तियार करने में तुम लोग को इस बात कहाँ से तुम लोग को सनद मिल जाता है झूठ बोलने का? मैंने झूठ पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ झूठ पकड़ लिया? तुमको दोनों में स्कैन लगा दूंगा और वो दिखाओ। नबानी साहब की है, कभी नक्शबंदी की है, कभी थानवी की है, कहते हो शर्म नहीं आती है तुमको? चलो इसमें तुम मात खा गए। अशरफ अली थानवी लानती जहन्नम में जाने वाला साबित हुआ, सबसे बड़ा मुशरिक हुआ। अब दूसरे फतवा सुनो। ये जमालुल औलिया जो है हजरत थानवी की किताब ये बता रहा था, इसको ये किताब कहो अल्लाह की कसम खा करके अशरफ अली थानवी की किताब नहीं है। खामोश रहो यार। कहो अल्लाह की कसम खा के कहो कि वरना देवबंदी धर्म में मैं बड़े बड़े मुफ्ती आपके। खामोश नहीं रह रहा है, खामोश नहीं। तुम इनकार कर रहे हो ना जमालुल औलिया अशरफ अली थानवी के नहीं है? पागल को खामोश कराओ जरा। हमें इसे बोलने का मौका दो। अच्छा बोलने दो। हाँ बोलने दो इसे। ये जसीम अख्तर कह रहा है कि ये जमालुल औलिया हजरत थानवी रहमतुल्लाह की किताब है, जबकि मैंने भेज दिया है। ठीक है, जमालुल औलिया साफ साफ लिखा है तर्जुमा किताब नामे अलामातुल औलिया जो तलकीस है जामे करामातुल औलिया मौलूफा शेख यूसुफ बिन इस्माइल नभानी की, इसकी तालीम का इख्तिताम 1324 में हुआ और 1929 में मिस्र में तबाह हुई। यानी एक अरबी इसका की तलकीस एक खास में आता है अकबर हकीम मुजद्दिद मिल्लत मौलाना तेज माई हजरत दामद बिल्लाहु आली के हिसाब से बकिया किताब की तफसीर इसी में पर और कुल तर्जुमा आकर जमील अहमद थानवी ने किया। तो जब तर्जुमा हजरत थानवी जब हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने किया होता तो इसका तर्जुमा जमील अहमद थानवी क्यों करते? तो जबकि ये किताब यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने अरबी में लिखी थी, उसका तर्जुमा जमील अहमद थानवी ने किया। ठीक है, और ये अख्तर साहब बता रहे हैं जसीम अख्तर, ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह की किताब है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जसीम का अकीदा जो है ये है कि मौत का वक्त हो कोई और दूसरा कोई भी आगे पीछे कर सकता है, मंसूख कर। जबकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं
किसी के वक्त से आ जाता है तो उसको ना कोई आगे ना पीछे कर सकता है एक किस्म के लिए। वो लिखली उम्मतिन जा अजलुम फलला यस्ताखिरून खातम वला। ये कुरान की आयत सूरह आराफ, ठीक है, सूरह आराफ आयत नंबर हेलो भाग गए क्या समझ बोलो यार, तुमको मत 34 में है। बोलो। और इसी तरह कुरान में 3 जगह ये आयत है। सूरह यूनुस आयत नंबर 59 पे है, और इसी तरह सूरह नहल में आयत नंबर 61 में ये भी है। तो ये जो है कुरान के अकीदे के खिलाफ जसीम अख्तर ने अकीदा इख्तियार किया कि मौत का वक्त को मन कर सकता है औलिया कराम में। और तुम्हारा फोन है ये के खिलाफ साबित हुआ। अब और इन्होंने जो दावा किया था हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के तारीख से, इनका दावा खामोश हो जाओ, बातिल हो गया है। इन्होंने अपने दावे पे कोई दलील नहीं दी। खामोश हो जाओ, बेचारे ने ये खामोश हो जाओ। जिस तरह मैं तुम्हारे कलाम को सुना, हाँ, तुम्हारे तो तुम्हारे ये तुम्हारे जो तुम्हारे है, बातों को सुना और तुमने अपने अकल के घोड़े और कयास दौड़ाए, जिसके बिना पर जमालुल औलिया किताब को अशरफ अली थानवी से खारिज कर दिया तुमने, जिसमें इस निहज पर उन्होंने जमालुल औलिया जो किताबें और दीगर लिखे थे उसमें क्या लिखे थे, जिसके बारे में तुमने बहुत उछल कूद किया। और इसके तलखीस जामिउल करामात औलिया वो किताब थी जिसके मुअल्लिफा शेख यूसुफ बिन इस्माइल नभानी। कौन सी किताब से बता रहे हैं जिसमें जिस पर इबारत लिखी हुई है जामिअ करामातिल औलिया, करामातुल औलिया किताब है, उसको तसनीफ किए थे 1324 हिजरी में इसकी तसनीफ हुई थी, लेकिन 1329 में मिस्र में तबाह हुई थी इसको। और जिसके मुअतद हिस्सा को तलखीस एक खास मियार पर, यानी खास मियार पर, जिसके खास कुछ हिस्सा किताबों से अखज करते हैं, लेते हैं, उस तरह से ले करके यह अशरफ अली थानवी ने अपने उससे लिया किताब, और किताब उसमें से कुछ लिख करके अपने मवाद निकाल करके हकीम देवबंद अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब तसनीफ की, जिसमें और कुछ बढ़ाया और उसमें और ज्यादा आसानिया के तौर पर तर्जमा किया। वह जमील अहमद थानवी था, यानी अशरफ अली थानवी के जो तहरीर था उसको और आसानी किया ये जमील अहमद थानवी, ये बताया है इसमें। लेकिन ये जमालुल औलिया किताब जो है अशरफ अली थानवी की लिखी हुई है, जिसका इनकार करके सारे देवबंदियों का मुंह काला कर दिया आज। माशाअल्लाह, ये होती है हक की आवाज जो सर चढ़ के जो बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी बात सुनो, देवबंदी वहाबी अशरफ अली थानवी खाने काबा का जिसका मैं दावा किया था, बुजुर्गाने दीन की जियारत को जाने के ताल्लुक से लिखता है। इसको खामोश करो, कितनी देर बोला था ये, खामोश करो, खामोश करो, खामोश हो।